नमस्कार। इट्स सो हैपन के चैप्टर 4 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है व्हेन वाज हफीज़ बॉर्न, यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का जन्म कब हुआ। ऑप्शंस आर 1950, 1960, 1970 और 1980। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का जन्म 1950 में यानी कि 1950 के वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 1950 ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हफीज़ नाइटमेयर्स इन स्कूल डेज वर अबाउट, यानी कि स्कूल के दिनों में हफीज़ को किस चीज़ के डरावने सपने आया करते थे। ऑप्शंस आर आर्किटेक्चर, प्लेइंग गेम्स, मैथ्स टेस्ट और सिनेमा शोज़। जैसा कि हमने इस चैप्टर की समरी में भी रीड किया है, हफीज़ को मैथ्स एग्जामिनेशन के डरावने सपने आया करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मैथ्स टेस्ट ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट स्टैंडर्ड हफीज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज़, यानी कि किस स्टैंडर्ड में आकर हफीज़ का पढ़ाई के प्रति रुझान ही खत्म हो गया। ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जैसा कि इसके चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा और समरी में भी हमने रीड किया है कि तीसरे स्टैंडर्ड में यानी कि थर्ड स्टैंडर्ड तक आते आते हफीज़ का पढ़ाई के प्रति रुझान ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी थर्ड स्टैंडर्ड ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट MCQ इज व्हेन हफीज़ अप्रोच्ड टू डैश स्टैंडर्ड द प्रिंसिपल कॉल्ड हिम, यानी कि हफीज़ को जब उसके प्रिंसिपल ने बुलाया उसे समझाने के लिए, उस समय हफीज़ कौन सी स्टैंडर्ड में था। हफीज़ को जब उसके प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया उसे समझाने के लिए, उस समय हफीज़ 11th स्टैंडर्ड में था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 11th ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु टोल्ड हफीज़ व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, हफीज़ को ये बात किसने कही थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनना। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं द प्रिंसिपल, हिज मदर, मिसेस गुप्ता और हिज कज़न। ध्यान दें, स्कूल के दिनों में हफीज़ की क्लास टीचर मिसेस गुप्ता ने ये बात कही थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिसेस गुप्ता ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट MCQ इज हफीज़ पास्ड हिज SSC विद डैश परसेंट मार्क्स, हफीज़ ने अपनी SSC की परीक्षा कितने परसेंट मार्क्स के साथ पास की। 40%, 50%, 60% और 70%। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो आपको पता होगा कि हफीज़ ने SSC का एग्ज़ाम 50% मार्क्स के साथ पास किया था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन 50 ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टॉप्ड हफीज़ ज्वाइनिंग पुलिस फोर्स, हफीज़ को पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से किसने रोका। द प्रिंसिपल, मिसेस गुप्ता, हिज फादर और हिज मदर। हफीज़ को पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से उसकी माँ ने रोका था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हिज मदर ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु आस्क्ड हफीज़ टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, यानी किसने हफीज़ से ये कहा था कि वो सब कुछ छोड़कर आर्किटेक्चर ज्वाइन कर ले। ऑप्शंस आर हिज कज़न, हिज कज़न्स हस्बैंड, मिसेस गुप्ता और हिज मदर। हफीज़ को आर्किटेक्चर ज्वाइन करने की बात उसकी कज़न के हस्बैंड ने कही थी जब उन्होंने हफीज़ की ड्राइंग्स में उसकी बारीकियों को देखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हिज कज़न्स हस्बैंड ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद पूछा गया है व्हाट ग्रेड डिड हफीज़ गेट इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स,
यानी कि आर्किटेक्चर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें हाफिज़ ने कौन सी ग्रेड प्राप्त की? ग्रेड ए, ग्रेड ए प्लस, ग्रेड बी या ग्रेड सी? हाफिज़ ने एंट्रेंस एग्ज़ाम में ए प्लस प्राप्त किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रेड ए प्लस ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाई डिड हाफिज़ गो टू हिज कज़न? हाफिज़ अपने कज़न के पास किस लिए जाया करता था? टू लर्न जर्मन, जर्मन सीखने के लिए, टू लर्न फ्रेंच, फ्रेंच सीखने के लिए, टू लर्न आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर सीखने के लिए, या ऑल ऑफ द अबोव यानी कि ये सभी चीज़ें सीखने के लिए। वास्तव में हाफिज़ अपनी कज़न के पास फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए जाया करता था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी टू लर्न फ्रेंच ये इसका राइट आंसर माना जाएगा।